वेलकम टू माय चैनल शर्मा क्लास है पीसीएम। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सिंपल प्रोसेस से सॉल्यूशन को बता दिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम लोग इसी एक्सरसाइज 1.3 में शेष क्वेश्चन नंबर 9 से टोटल क्वेश्चन नंबर 14 तक का हल सिंपल प्रोसेस से देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। यह एनसीईआरटी बेस पर आधारित टोटल क्वेश्चन को हम सोल्व करा रहे हैं सिंपल प्रोसेस से। देखिएगा, क्वेश्चन तो आपके सामने दिखाई दे रहा है। फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r प्लस टेंस टू -5 से अनंत तक पर विचार करना है। सिद्ध कीजिए कि फलन f व्युत्क्रमणीय है तथा f इनवर्स y इक्वल टू अंडर रूट में है y प्लस 6 का अंडर रूट -1/3। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे आंसर जरा देख लीजिए। -5 और इन्फिनिटी के बीच में ये ब्रैकेट दिया हुआ है आपके सामने। गिवन फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 इक्वल टू y। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें फंक्शन ऑफ एक्स को वैसे भी हम y कहते हैं, तो y इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 और +1 और -1 जोड़ दिए और घटा दिए। इस प्रकार हमें 9x² को 3x का होल स्क्वायर मिल गया हमें। तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² कंडीशन को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि a का स्क्वायर मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक, a² प्लस 2ab प्लस b² यानी कि 1 को जोड़ दो और घटा दो तो क्या मिला, 1 और 5 का 6। इतनी तो बात समझ में आई गई होगी। तो क्या मिलेगा, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। इस -6 को इधर ले जाइए तो y प्लस 6 इक्वल टू मिलेगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को अगर तुम हटाओगे तो अंडर रूट में ये वैल्यू मिल जाएगा। वही चीज़ आपको दिखाई दे रहा है। क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, 3x प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट में y प्लस 6 और इस 1 को इधर पहुंचा दो तो 3x बराबर मिलेगा अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1। ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये वाला x इक्वल टू क्या होगा, नीचे /3 पहुंचा दीजिए ये वाला। तो हमें x इक्वल टू मिला अंडर रूट में y प्लस 6 माइनस 1/3। वैसे भी आप अक्सर देखते हो या जानते हो कि जैसे फंक्शन ऑफ एक्स को अगर y कहते हैं तो x को क्या कहेंगे, f इनवर्स y कहेंगे। इसको दूसरे हिसाब से अगर चाहें तो लिख सकते हैं gy। इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। ठीक, अब x इक्वल टू ये y के रूप में फंक्शन गिवन होने के कारण हम मान लेते हैं कि यह gy है। ठीक, अब करना क्या है, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि g और f x इक्वल टू क्या मिलेगा, o का मतलब है कैपिटल ब्रैकेट फंक्शन ऑफ x। तो g फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, चेक करके देखें। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू यही वैल्यू है यहाँ पर। ठीक, तो इसकी वैल्यू फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है जरा चेक कर लीजिए, अंडर रूट fy प्लस 6 माइनस 1/3। इतना जरा ध्यान रखिएगा, ये x की वैल्यू दिखाई दे रहा। ठीक, अब आगे जरा बढ़ाते हैं। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू क्या चीज़ पता है यहाँ पर, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू या y इक्वल टू दिखाई दे रहा है 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। देख लीजिए 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 प्लस 6 और ये चीज़ -6 से +6 कैंसिल कर दीजिए
तो स्क्वायर से अंडर रूट गायब हो जाएगा, तो मिलेगा हमें अंडर रूट, स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 3x प्लस 1 माइनस 1/3, 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए तो 3x/3 इक्वल टू हमें x मिल गया। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार से हमें मिला GOF x इक्वल टू ये 1 से 1 कैंसिल करने के आधार पर 3x/3, अब 3 को 3 से कैंसिल कर दीजिए तो इक्वल टू हमें मिला x। इतनी तो बात समझ में आ गई। एक बात बताइए कि जो एलिमेंट यहाँ पर होगा वही चीज़ एलिमेंट मिलेगा यहाँ पर दिए गए एलिमेंट x के अंतर्गत, तो x से x को हटा दीजिए तो हम क्या कहेंगे, गॉफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, और किसके लिए, गिवन x के एलिमेंट के लिए। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें आगे की जरा जानकारी कर बता दें। गॉफ y इक्वल टू क्या होगा, ओ का मतलब कैपिटल ब्रैकेट GY इक्वल टू GY, GY इक्वल टू क्या गिवन है, जरा ध्यान दीजिएगा। GY इक्वल टू जरा चेक करके देख लीजिए, GY इक्वल टू ये दिखाई दे रहा है, तो GY इक्वल टू डायरेक्ट ये वैल्यू दिया है और कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत GY है। ठीक, तो कैपिटल ब्रैकेट के अंतर्गत वैल्यू पुटअप कर दिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x में x के जगह पर GY वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो f के अंतर्गत इस GY की वैल्यू पुट करने के बाद में क्या करेंगे, हम देखते हैं कि फंक्शन ऑफ ये GY इक्वल टू x और फंक्शन ऑफ x इक्वल टू y। इस प्रकार से FOGY इक्वल टू मिला y। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट दिए गए y सेट के अंतर्गत एलिमेंट को रखोगे वही एलिमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ गई ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि FOG यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन मिल गया, क्योंकि y का y, 2 के 2, 3 का 3, इस तरह से वैल्यू यहाँ पर मिलता चला जा रहा है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन का कंडीशन होता है। इस प्रकार हमें दिखाई दे रहा है ऊपर से GOF इक्वल टू IX तथा FOG इक्वल टू IY। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर F व्युत्क्रमणीय है। यही आपका यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में ये आपको पहले से पता है कि जब इन्वर्टिबल फंक्शन को अटेंड करना होता है तो आच्छादी को भी अटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो फंक्शन ऑफ x को y कह दिया तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो x इक्वल टू क्या मिला, एफ इनवर्स y। यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। तो इक्वल टू, चूँकि x की वैल्यू हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, जरा चेक करके देख लीजिए, ये वाला वैल्यू है, ये वाला, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू रख देते हैं। तो x किस रूप में है, y के रूप में है, एक नया फंक्शन है, तो एक नया फंक्शन हम GY मान लेते हैं। यही GY x है, एफ इनवर्स y भी है। यही आपको फाइंड आउट करना था। इस तरह से ये सोल्यूशन कंप्लीट होता है। अब देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि मान लीजिए कि f सच दैट x टेंड्स टू y, यानी कि मैपिंग हो रहा है x से y की ओर, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो सिद्ध कीजिए कि f का प्रतिलोम यानी कि f इनवर्स अद्वितीय है, यानी कि यूनिक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। गिवन स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, f एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होता है जबकि वह फलन 1-1 यानी कि एकाकी हो तथा वह फलन आच्छादक यानी कि ऑनटू हो, तभी इन्वर्टिबल फंक्शन होता भी है। तो इस कंडीशन के अंतर्गत हमने लिख दिया। तो एकाकी के लिए हम क्या अटेंड करते हैं, FOG1 y इक्वल टू FOG2 y। यहाँ पर एक बात बताइए, G1 और G2 क्या है यहाँ पर, तो हमने मान लिया है कि G1 और G2 एक एकाकी व आच्छादक फलन है। ठीक, व्युत्क्रमणीय के कंडीशन से हमने लिखा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, O को कैपिटल ब्रैकेट के रूप में अगर लिखें तो हमें मिल जाएगा। जरा हम अलग से लिख दे रहे हैं, ये F कैपिटल ब्रैकेट O के लिए G1 y इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए, ये F है, इसके लिए O के लिए कैपिटल ब्रैकेट है, और ये लिख दिया हमने G2 y। इतनी तो बात समझ आ गई ना। क्योंकि यहाँ पर F एकाकी है
तो f से f दोनों तरफ हटा दो तो g1y इक्वल टू g2y लिखा हुआ है यहाँ पर, g1y इक्वल टू g2y। चूँकि g1 और g2 भी यहाँ पर एक ही है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम भी जरूर मिलेगा, यूनिक मिलेगा, अद्वितीय है। ठीक, कन्फर्म होगा, कहने का मतलब कि अगर f प्राप्त हो रहा है यहाँ पर तो f इनवर्स भी इस कंडीशन के तहत जरूर से जरूर प्राप्त होगा ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन के अंतर्गत है। गिवन फंक्शन है f 1 2 3 के लिए ABC है। मान लेते हैं ये जो सेट है वह x है और यह ABC का जो सेट है वह y है। ये x 1 2 3 के एलिमेंट के लिए है और y सेट के अंतर्गत ABC हमने ले लिया। ठीक, अब आगे हमें गिवन है कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू a, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू b और फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू c। क्या कहा? फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू a, फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू b और फंक्शन ऑफ 3 इक्वल टू c, ये गिवन है। ये 1 का कंडीशन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए क्या कह रहा है, इसके द्वारा प्रदत्त फलन f पर विचार कीजिए। विचार तो करेंगे। इसके आगे सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, f इनवर्स ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f ही होता है। एक छोटी सी हम जानकारी आपसे चाहते हैं कि फंक्शन में 1 के लिए a मिला, 2 के लिए b मिला, 3 के लिए c, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है 1 के लिए a, 2 के लिए b और 3 के लिए c। तो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया फंक्शन के लिए 1a 2b और 3c, 1a 2b और 3c। वही चीज़ हमने फंक्शन ले लिया 1a 2b और 3c। एक बात बताइए, इसी को आगे बढ़ाते हुए f इनवर्स लिखना चाहें तो इसी को देखते हुए हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर के इसके क्रम को चेंज कर दीजिए। तो a1 b2 और c3 मिला, जैसा कि दिखाई दे रहा है। f इनवर्स इक्वल टू क्या मिला, a1 उल्टा लिख दिया, b2 यहाँ पर भी उल्टा लिख दिया और c3 ये भी उल्टा लिख दिया। इस f इनवर्स का एक और इनवर्स करें तो फिर से इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए तो 1a 2b और 3c मिलेगा। तो 1a 2b और 3c मिला, यही f इनवर्स का इनवर्स है। एक बात बताइए कि f गिवन था 1a 2b और 3c, वही f है, तो हमें यही तो दिखाई दे रहा है कि f इनवर्स का इनवर्स जो मिला वही पुराना वाला आंसर 1a 2b और 3c मिला, जो कि f के बराबर है। यही आपका आंसर हो गया। एक बात आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही सिंपल है। अभी जैसा कि आपको बताए थे f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f प्रूव करने के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें बहुत बारीकी से हल्का सा चेंज है, क्योंकि कह रहा है मान लीजिए कि f x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो सिद्ध करना है कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, यानी f इनवर्स का इनवर्स करोगे तो f है। तो ये अभी हम सॉल्व किए भी हैं और इसको अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। ये कह रहा है f, क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि f रियल नंबर से रियल नंबर तक मैपिंग के अंतर्गत फंक्शन ऑफ x इक्वल टू गिवन है 3 माइनस एक्स क्यू के होल पावर 1/3 द्वारा प्रदत्त है, तो एफ ओ एफ एक्स बराबर क्या है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में एक तरह से बहुविकल्पी प्रश्न है। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट में कौन सा आंसर होगा, इसको सॉल्व करके पता करना है, एफ ओ एफ ज्ञात करना है, जबकि एफ एक्स गिवन है। चलिए सॉल्यूशन को अटेंड करते हैं। हमें गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यू के पावर होल पावर 1/3। ठीक, तो हमें एफ ओ एफ एक्स का ज्ञात करना है। तो इस ओ के लिए क्या करेंगे, इस ओ के जगह पर कैपिटल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर दीजिए। तो इक्वल टू मिला एफ कैपिटल ब्रैकेट एफ एक्स। इस एफ एक्स के जगह पर आप यही वाला वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 3 माइनस ये एफ एक्स, जरा ठीक है ना। एफ यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जरा ये फिर से दोबारा समझ लीजिए, ये रिवर्स कर रहे हैं, दोबारा बताना चाह रहे हैं। एफ एक्स, तो इस एक्स के जगह पर एफ एक्स कर दें, तो इस जगह पर एक्स के जगह पर एफ एक्स कर दें, क्योंकि ये एफ है, एफ एक्स ज्ञात करना है। एक्स के जगह पर एफ एक्स कर दें, तो इस जगह पर बारीकी से चेक करिए, तो एफ एक्स के होल पावर 3 मिलेगा।
एफ एक्स के होल पावर 3, ये चीज़ हमने लिख दिया होल पावर 3, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे एफ एक्स की वैल्यू जो दिखाई दे रहा है इसमें पुटअप कर लीजिए। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर 1/3। एफ एक्स के जगह पर लिख दिया 3 माइनस एक्स क्यू के पावर 1/3, ठीक। अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो हमें मिलेगा, क्या चीज़ मिलेगा, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद 3 से ये 3 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू के पावर 1/3। इस प्रकार 3 से भी 3 को कैंसिल करोगे तो ये x आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से x जरा चेक कर लीजिए कि कौन सा पार्ट में मिल रहा है, x इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, C वाले में मिल रहा है। इस प्रकार से C पार्ट सही है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। 14 कह रहा है, मान लीजिए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 के द्वारा परिभाषित एक फलन f सच दैट r माइनस 4/3 टेंस टू कैपिटल R है, ठीक। f का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्र यानी कि मैप्स g सच दैट परिसर f टेंस टू R माइनस, और किसको अलग करना है, माइनस में 4/3 को अलग करना है। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त होगा, A, B, C और D 4 पार्ट दिया हुआ है। बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत कौन सा सही होगा इसको हमें ज्ञात करना है, ठीक। इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि फंक्शन ऑफ x तो पहले से गिवन है, वही फंक्शन ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 लिख दिया, जैसा कि क्वेश्चन में भी दिया है और पहले से आप भी जानते हो कि कोई फंक्शन ये a अपॉन बी के रूप में गिवन हो तो नीचे वाले को इक्वल टू रख कर देखो तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 4/3 वह वैल्यू x का नहीं हो सकता, तो इसीलिए लिख दिया x नॉट इक्वल टू माइनस 4/3। इतनी तो बात समझे। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4x अपॉन 1 करके, तो 4x इक्वल टू मिला 3xy प्लस 4y, ठीक। चूँकि हमें x एलिमिनेट करना है तो 3xy को इधर ले आइए, तो 4x माइनस 3xy इक्वल टू ये वाला वैल्यू हमें मिला 4y। दोनों में से ये वाला x को कॉमन कर लीजिए तो मिला 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y। हमें अंततः क्या मिला, x इक्वल टू इसको नीचे ले जाइए तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y मिला। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि x इक्वल टू y के रूप में कोई फलन मिले तो एक नया फलन gy हम मान सकते हैं। इतनी तो बात समझ में आई। एक बात और बताइए कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू अगर y हो तो x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y होगा, ये तो पहले से जानते हो। तो x इम्प्लाई दैट f इनवर्स ये वाला y इक्वल टू gy को लेट कर ही चुके हो, इक्वल टू क्या मिलेगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। इस प्रकार से gy इक्वल टू जरा चेक कर लीजिए 4y अपॉन 4 माइनस 3y किस में है, आपके बी पार्ट में चेक करके देख सकते हैं। 4y अपॉन 4 माइनस 3y तो एक ही सोल्यूशन ये दिखाई दे रहा है, अतिरिक्त में वैल्यू चेंज है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बी पार्ट सही है। इस प्रकार अंततः आपसे हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने NCERT बेस्ड क्वेश्चन का हल सिंपल प्रोसेस से दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।